शेयर मार्केट बाय नियन में आपका स्वागत है दोस्तों। आज हम लोग शेयर्स के बारे में जानकारी प्राप्त करने जा रहे हैं, जिसका नाम यूनियन बैंक ऑफ इंडिया एलटीडी की बात किया जाएगा। यदि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया एलटीडी की बात किया जाए यूनियन बैंक के बारे में, तो आज के डेज में ठीक ठाक आपका तेज़ी आपको देखने को मिल रही है 3.5% के आसपास में। और ये भी लग रहा है कि आने वाले टाइम में इसमें और आपको तेज़ी आपको देखने को मिलेगी। तो हमारे इस चैनल से बने रहे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने का भी कोशिश करें। यह जो वीडियो है ओनली आपका नॉलेज पर्पस के आधार पे है, आपका सेल और बाय का आपका रिकमेंडेशन आपका नहीं दिया जा रहा है। तो यदि इस शेयर के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं तो कहता है जैसे ही आपका मार्केट ओपन हुआ था तो यह भी शेयर 109 के आसपास में ओपन हुआ है और हाई जो बनाया है 113 के आसपास से बनाया है। यदि लो की बात करते हैं तो 108 के आसपास से बनाया है। मार्केट कैप भी ठीक ठाक नजर आती है 83,000 करोड़ के आसपास में। सबसे बड़ी बात है कि इसका पी रेशियो बहुत कम है, जो 5 के आसपास में देखने को मिलती है, यानी पी रेशियो ठीक ठाक नजर आती है। यदि लाभांश की बात करते हैं तो सबसे अच्छी आपका लाभांश दे रहा है, 3.5% के आसपास में लाभांश दे रहा है। तो लाभांश बहुत ही बढ़िया इंडिकेट कर रहा है। यदि यहाँ पे बाउनिक हाई की यदि बात किया जाए तो 172 के आसपास से बनाया है, और बाउनिक लो की बात करते तो 100 के आसपास से बनाया है। तो कुल मिलाकर 72% के आसपास में यहाँ पे रिटर्न्स आपको देखने को मिली है। तो क्या इसी तरह से इसमें बरकरार रहेगी या नहीं रहेगी, इसकी कुछ हिस्ट्री के बारे में देख लेते हैं, जिसमें 1 डे, 5 डेज, 1 मंथ, अब 6 मंथ, और आपका कहता है कि 1 ईयर 5 सालों को आपको कंपेयर करने के बाद लास्ट में इसकी टारगेट प्राइस और स्टॉप लॉस की बात किया जाएगा। यदि यहाँ पे 5 डेज के यदि डाटा को चेक किया जाए तो 5 डेज में आपको उतना अच्छा रिटर्न्स रहा नहीं, जिसमें आपका सपाट बनाए हुए 1% के आसपास में लगातार आप देख सकते हैं काफ़ी उतार चढ़ाव है। और उसके बाद गिरने के बाद लगातार इसमें फिर आपका तेज़ी देखने को मिली है आज। यदि यहाँ पे 1 मंथ के डाटा को चेक किया जाए तो 1 मंथ में भी उतना अच्छा परफॉर्मेंस रहा नहीं, जिसमें 8.5% के आसपास में नेगेटिव रिटर्न्स है। इसका रीज़न है कहता है मार्केट जिस तरह से वोलेटाइल है, जिस तरह से मार्केट आपका कहता है कि आने की पॉजिटिव मूड में नहीं है, तो जिसके कारण से ऐसा आपका कहता है कि मंदी के कारण से ऐसा देखने को मिली, जो एक टाइम में लगभग 120 से भी आपका ऊपर था। उसके बाद नीचे अचानक करेक्शन हुआ, 100 के आसपास में जाने का कोशिश किया, फिर तेज़ी हुआ, फिर बहुत टाइम तक सपाट बनाने की कोशिश किया गया। यदि यहाँ पे 6 मंथ के डाटा को चेक किया जाए तो 6 मंथ में भी वही हाल है, 20% का आपका नेगेटिव रिटर्न्स आपको देखने को मिलती है, जो एक टाइम 138 के आसपास में था। करेक्शन हुआ, तेज़ी हुआ, करेक्शन, तेज़ी, करेक्शन, फिर तेज़ी हुआ, फिर करेक्शन, उसके बाद यहाँ से तेज़ी देखने को मिली है। यदि यहाँ पे 1 साल के डाटा को चेक किया जाए तो 1 साल का भी परफॉर्मेंस उतना अच्छा रहा नहीं, जिसमें कुल मिलाकर 23% का आपका नेगेटिव रिटर्न्स आपको देखने को मिलती है, जो एक टाइम में यह शेयर 150 के आसपास में था, बहुत टाइम तक सपाट बनाए रखा। यहाँ से तेज़ी भी देखने को मिली, जो 160-70 के आसपास में भी जाने का कोशिश किया गया, पुनः करेक्शन हुआ, फिर यहाँ से गिरावट भी देखने को मिली, उसके बाद तेज़ी, फिर गिरावट भी देखने को मिली है। तो 1 साल का भी परफॉर्मेंस उतना अच्छा रहा नहीं, जो 100 के आसपास में भी जाने का कोशिश किया गया, काफ़ी आपको गिरावट आपको देखने को मिली है। यदि यहाँ पे 5 सालों का यदि डाटा को चेक किया जाए तो 5 सालों के डाटा के अनुसार से परफॉर्मेंस ठीक ठाक ही है, जिसमें कहता है कि कुल मिलाकर 137% के आसपास में आपका कहता है पॉजिटिव आपको रिटर्न्स देखने को मिल रही है। यहाँ पे आप चेक भी कर सकते हैं। कहता है कि एक टाइम में कहता है यह शेयर 1 फरवरी 2020 में 48 के आसपास में था, उस टाइम से कहता है 109, यानी कि 100% से ऊपर, यानी 1 लाख का वैल्यू 2 लाख के आसपास में जाने का कोशिश किया गया था। कोरोना वायरस में इसका प्राइस भी घट गया था, जिसमें कहता है करीब करीब आप सोच सकते हैं कि 8 मई 2020 में 23 के आसपास में भी आने का कोशिश किया गया। जस्ट आपका कहता है कि आधा आपका आने के घट गया था, फिर यहाँ से कुछ आपका तेज़ी देखने को मिली, और लास्ट में यहाँ पे तेज़ी बढ़कर पुनः आपका कहता है कि 44 के आसपास में आने का कोशिश किया गया, यानी उस टाइम से आपका कहता है कि रिकवरी भी यहाँ पे देखने को मिली थी, जो 46 के आसपास में आने के बाद 29 अक्टूबर 2021 में 46 के आसपास में आने का कोशिश किया गया, बहुत टाइम तक सपाट बनाए रखा। पुनः यहाँ से कहता है कि तेज़ी देखने को मिली, ब्रेकआउट एक मिली, और ब्रेकआउट जो आपको देखने को मिली थी कहता है 14 अक्टूबर 2022 में देखने को मिली थी। यहाँ से तेज़ी हुआ, फिर यहाँ से सपाट बनाए रखा, फिर से यहाँ से तेज़ी आपको देखने को मिली, और यह शेयर बढ़कर करीब कहता है 150-153 के आसपास में भी आने का कोशिश किया गया है, जो आपका कहता है कि 28 मार्च 2024 में देखने को मिली थी, और उसके बाद यहाँ से थोड़ा सा आपको नीचे आपका गिरावट आपको देखने को मिली है। तो यदि इसकी टारगेट प्राइस और स्टॉप लॉस की यदि यहाँ पे बात किया जाए तो हमारे अनुसार से यदि इसकी टारगेट प्राइस की यदि बात किया जाए तो इस जोन में थोड़ा सा यहाँ पे रेजिस्टेंस का आपका कार्य कर सकता है। तो हमारा जो टारगेट जो प्राइस आपका जो बनकर आता है फिलहाल, वो आपका बनकर आता है 120 रुपीज़ के आसपास में आपका बनकर आती है। और स्टॉप लॉस की यदि बात किया जाए तो सबसे जो निचला प्राइस है जो 100 के आसपास में जो आपका इंडिकेट कर रहा है, वो आपका बनकर आता है, यानी 101 रुपीज़ के पास, यानी कि 100 रुपीज़ 81 पैसा, यानी कहते हैं 101 रुपीज़ के आसपास में आपका बनकर आती है स्टॉप लॉस। लेकिन जो भी आपका फिनेंशियल एडवाइजर है उसके द्वारा एक बार सलाह ले ले, सलाह लेने के बाद इसे अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, थैंक यू वेरी मच, और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना भूलें, जिससे हमारा कॉन्फिडेंट आपका कायम रहे। थैंक यू वेरी मच।